स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टीवीएस रेडर 125 ऑल ब्लैक का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि भाई क्या टीवीएस रेडर 125 ऑल ब्लैक का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स वीडियो आप लोगों को चाहिए। तो भाई आप लोगों ने कमेंट्स किया था और स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई 30,000 जमा यानी 30,000 डाउन पेमेंट पर डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाओ कि हम 30,000 जमा करेंगे तो 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक के लिए कितना यहाँ पे आपको यानी किस्त यहाँ पे कितना आएगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना आएगा, ये चीज़ आप हमें बताइए। तो भाई आपके डिमांड पर हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, मेरा मूड नहीं था कि आज टीवीएस रेडर पर मैं मतलब वीडियोस बनाऊं। मैं एक अलग बाइक पर मैं सोच रहा था, लेकिन भाई आप लोगों का कमेंट्स आया और सर आँखों पे मैंने रखा आप लोगों का कमेंट्स, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, जो कि आपने देखा है। टीवीएस रेडर का जो डिमांड था कि भाई 30,000 जमा करो और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त, यानी 1 साल के लिए यदि आप लोग 30,000 जमा करके टीवीएस रेडर ऑल ब्लैक को लेते हैं तो 1 साल में ईएमआई कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में ईएमआई कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 3 साल में ईएमआई कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, तो कितना लगेगा मेरे भाई, ये चीज़ आप लोग जानने के लिए कमेंट्स किए हैं। तो भाई ये चीज़ मैं बताने के लिए आपके लिए मैं वीडियोस को मतलब बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 1 साल में ईएमआई कितना लगेगा, 2 साल में ईएमआई कितना लगेगा और 3 साल में ईएमआई कितना लगेगा। 30,000 जमा करना है। जी हाँ दोस्तों, और कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है बाइक फाइनेंस करने के लिए। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए सबसे पहले हम टीवीएस रेडर 125 का ऑल ब्लैक का ऑन रोड शोरूम प्राइस बता दूं, ताकि कैश प्राइस में आपको बता दूं, ताकि इतना समझ में आ जाए कि भाई कैश में इसका क्या प्राइस है। देखिए कैश में दोस्तों इसका प्राइस 1,18,000 समथिंग है। जी हाँ दोस्तों, 1,18,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। अनन्या टीवीएस रामगढ़ दुमका झारखंड में, ठीक है। हमारे यहाँ इसका प्राइस क्या है, 1,18,000। आपके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि भाई हर एक स्टेट एंड सिटी का ऑन रोड शोरूम प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, तो इसके कारण दोस्तों थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो भाई प्राइस क्या है इसका, कैश प्राइस है 1,18,000। तो आगे बात करते हैं कि आप फाइनेंस में लेंगे, कैश में लेंगे तो भाई 1,18,000 दीजिए और बाइक ले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं है। लेकिन भाई यदि आप डाउन पेमेंट पर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही खास है, बिल्कुल बारीकी से आप समझने वाले हैं। तो भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से यहाँ पे आपको एड्रेस लगता है। फर्स्ट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका बाइक फाइनेंस हो जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, 6 मंथ की बैंक पासबुक, अगर आपका खाता खुला हुआ है तो। अगर खाता खुला हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस बंदे से के यानी खाता खुला हुआ नहीं है तो भाई खाता यहाँ पे शोरूम वाले आपको खुलवा देंगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा उसका एज यानी उसका उम्र 18 साल होना चाहिए कम से कम में। 18 साल प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, 18 साल भी है तो आराम से चल जाएगा। 18 साल मतलब 18+ एज होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे 1 साल के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए, फिर 2 साल के लिए समझेंगे, फिर 3 साल के लिए समझेंगे। तो भाई 1 साल के लिए समझिए। तो भाई जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, 1,18,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। अब भाई 1,18,000 में 30,000 यहाँ पे आपको जमा करना है। जी हाँ दोस्तों, कितना जमा करना है, 30,000, 30,000 यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करना है। वैसे आप 25,000 भी जमा कर सकते हैं, 20,000 भी आप लोग जमा कर सकते हैं, लेकिन भाई डिमांड था कि भाई 30,000 जमा करके हम लेंगे तो भाई कितना यहाँ पे आपको कितना हमको यहाँ पे EMI लगेगा। तो 1,18,000 में 30,000 जमा करेंगे तो भाई 1,18,000 में माइनस कर देंगे 30,000 को, तो कितना पैसा बच जाएगा, जो बाइक का प्राइस है वो कितना पैसा बच जाएगा दोस्तों, 88,000। अब भाई 88,000 का फाइनेंस होगा। जी हाँ दोस्तों, कितना होगा, कितना का फाइनेंस होगा, 88,000 का। अब भाई 88,000 में हमें प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, एक तरह से आप सर्विस चार्ज मान लीजिए। तो भाई 88,000 में मिनिमम में 2,000 कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, तो भाई जो कि उसी में ऐड होगा 88,000 में। तो भाई 88,000 में 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज जोड़ लीजिए, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है, 90,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाता है, 90,000। अब भाई 90,000 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो वैसे हमने देखा है 8% से लेकर 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, लेकिन मेरे भाई हमने देखा है कि भाई मैक्सिमम लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी लेती है वो 10%, 10.5%, 11% हार्डली, और मिनिमम में 9%, 9.5%, इस प्रकार से मैक्सिमम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठाया जाता है। वो मतलब सिविल स्कोर इसी प्रकार से मैक्सिमम लोगों का निकलता है।
तो हमने इस वीडियो में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है और शोरूम वाले ने भी कहा कि भाई 10% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइएगा। और आपकी वीडियो के माध्यम से अगर कोई लेता है, यानी हमारी वीडियोस को देख के अगर कोई मतलब इस शोरूम का खास करके अनन्या टीवीएस में अगर कोई लेता है तो उसको और भी ऑफ़र मिलेगा। यानी कैश में लेता है तो भाई उसको उसके लिए ज़बरदस्त ऑफ़र है। यानी यहाँ पे कुछ 2-3 हज़ार डिस्काउंट भी मतलब कर दिया जाएगा, साथ में हेलमेट फ्री दिया जाएगा, सीट कवर वगैरह कुछ एसेसरीज सामान, गिफ्ट कार्ड, ये सब आपको फ्री दिया जाएगा। फाइनेंस में मतलब लेते हैं तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया जाएगा 9%, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो भाई 90,000 में यहाँ पे आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए, तो भाई यहाँ पे कितना निकल के आएगा 9,000। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा 9,000 यहाँ पे 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो कि उसी में ऐड होगा। अब भाई 9,000 को प्लस कर देंगे कितना से 90,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा 99,000, यानी 99,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 99,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 1 साल से, और भाई 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 99,000 को। तो फाइनली दोस्तों 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 8,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 8,250 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, 8,250 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ की EMI, यानी 1 साल वाला में 8,250 रुपये यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि भाई 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा वो भी हम आपको समझाएंगे। देखिए 9,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो 9 और 2 जाता है दोस्तों 11,000 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 11,000 यहाँ पे आपको 1 साल के लिए। यदि आप TVS राइडर ऑल ब्लैक को फाइनेंस करवाते हैं तो 1 साल में 11,000 एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों 2 साल, ठीक है। चलिए अब 2 साल के लिए समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस क्या है, बाइक का प्राइस है 1,18,000, आपने यहाँ पे जमा किया 30,000। अब भाई 1,18,000 में 30,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा 88,000। अब भाई 88,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 88 और 2 90,000। अब भाई 90,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में 2 साल के लिए। तो भाई यहाँ पे 90,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए आप निकालेंगे 10% में, तो कितना यहाँ पे निकल के आएगा 1 साल के लिए 9,000, 2 साल के लिए 18,000। या दोस्तों कितना निकल के आएगा 18,000 यहाँ पे 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 18,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 90,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 1,08,000। जी हाँ दोस्तों, कितना पे हो जाएगा 1,08,000। अब भाई 1,08,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 साल से, और भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए दोस्तों 24 से डिवाइड करते हैं 1,08,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,08,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 4,500। जी हाँ दोस्तों, 4,500 यहाँ पे 2 साल वाला में EMI यहाँ पे निकल के आया है, यानी 4,500 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में, यानी 4,500 2 साल वाला में EMI निकल के आया है। यदि आप 30,000 जमा करते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी लेती है, तो कितना यहाँ पे निकल के आया है 4,500 रुपये, यानी 4,500। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो देखिए 18,000, तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज आप उसमें जोड़ लीजिए, जो कि 88,000 से जुड़ा था उधर प्रोसेसिंग चार्ज। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। वो कंपनी लेगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, प्रोसेसिंग चार्ज कुछ ना कुछ कंपनी लेती है। तो भाई यहाँ पे 2 साल में 20,000 लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है 20,000, ठीक है। और EMI कितना 4,500, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 11,000, और EMI कितना 8,250 रुपया। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। एक बार चलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 11,000, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना 20,000, 1 साल में EMI कितना 8,250 रुपया, और 2 साल में EMI कितना, यानी हर महीना आपको मतलब देना पड़ेगा कितना 4,500। चलिए मेरे भाई आप 3 साल के लिए समझ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे कितना है 1,18,000, आपने यहाँ पे जमा किया 30,000। अब भाई 1,18,000 में 30,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा 88,000। 88,000 में 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, तो टोटल पैसा हो जाता है 90,000। अब भाई 90,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। 1 साल के लिए कितना था 9,000, 2 साल के लिए कितना है 18,000, और 3 साल के लिए दोस्तों 27,000। जी हाँ दोस्तों, 27,000 यहाँ पे 27,000, यानी 27,000 यहाँ पे 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया, यानी 27,000। अब भाई 27,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 90,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,17,000। अब भाई 1,17,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 3 साल से, और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,17,000 को। तो फाइनली दोस्तों 1,17,000 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 3,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3,250 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया है। कितना निकल के आया 3,250 रुपये, यानी 3,250 रुपये यहाँ पे 3 साल वाला में EMI निकल के आया है।
तो मेरे भाई 3 साल वाला में EMI यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो भाई यहाँ पे आपको 27,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं, और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 27 और 2 हो जाता है 29,000 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 29,000 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और EMI कितना लग रहा है यहाँ पे? EMI की अगर बात की जाए तो मेरे भाई EMI यहाँ पे आपको 3 साल वाला में 3,250 रुपये, यानी 3,250 रुपये। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, 1 साल में कितना है यहाँ पे आपको EMI लग रहा है? 8,250 रुपया। 2 साल में EMI 4,500, और 3 साल में EMI यहाँ पे 3,250 रुपया। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा 11,000, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा 20,000, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा 29,000। तो ये चीज़ें मेरे भाई आप लोग समझ लीजिए कि भाई आपको 1 साल में कितना लगा, 2 साल में कितना लगा, 3 साल में कितना लगा, और 4 साल का तो बहुत कम मतलब कंपनी देती है। अगर आप कहोगे कि भाई 4 साल का भी आप बता दीजिए, तो भाई अगली वीडियो में ज़रूर मैं 4 साल तक का ये डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, और इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करके 4 साल का भी EMI आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से मैंने दोस्तों 1 साल का निकाला, 2 साल का निकाला, और 3 साल का निकाला। ठीक है, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया कि भाई ये मुझे मतलब 35,000 जमा करना है, या 40,000 जमा करना है, या फिर 50,000, तो आप लोग इतना से कमेंट कर दें कि भाई मैक्सिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाओ। यानी डाउन पेमेंट आप लिख दें जिस प्रकार से आप लिखे हैं ना कि भाई 30,000 मतलब जमा करने पर एक वीडियो बनाओ, तो उस प्रकार से आप लोग 50,000 जमा करके मतलब इस प्रकार से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपना फरमाइश रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं समझ जाऊँगा और ज़रूर मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। बाकी दोस्तों सब्सक्राइब करें। कितने लोगों ने इस बाइक का डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल्स वीडियो समझा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कुछ अच्छा सा कुछ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में मेरे भाई। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।